नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय है दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। दोस्तों, हर फील्ड में हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी कहानियों और जिनकी साहसी कार्यों ने हमें प्रभावित किया है। अक्सर लोगों के जीवन में फिल्मी हस्तियां, राजनेता, खिलाड़ी और समाजसेवी उनकी प्रेरणा होते हैं, पर न्यायपालिका से भी कोई किसी की प्रेरणा बन सकता है, ये शायद ही हमने कभी सोचा हो। दक्षिण भारत में लोग रिटायर्ड जस्टिस के चंद्रू से परिचित हैं, लेकिन जो लोग कानून से वास्ता नहीं रखते हैं और भारत के अन्य क्षेत्रों से आते हैं, शायद उनके लिए ये नाम नया है। हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या शिव कुमार की फिल्म जय भीम रिलीज हुई है। इस फिल्म में सूर्या ने एक वकील की भूमिका निभाई है जो गरीब और आदिवासी लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। सूर्या ने इस फिल्म में जो भूमिका निभाई है उसकी हर ओर चर्चा है। यह फिल्म Amazon प्राइम पर टॉप ट्रेंडिंग में है। साथ ही IMDb रेटिंग्स में भी इसे 9.5 रेटिंग मिल रही है। इस फिल्म में सूर्या, सेंगनेनी और राज कुन्नन की भी कहानी है, जिन्हें इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रू मद्रास हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाता है। सूर्या के अभिनय की हर ओर सराहना की जा रही है, लेकिन यह बात कई लोग नहीं जानते कि सूर्या ने इस फिल्म में जिस वकील की भूमिका निभाई है वो एक असली किरदार है। जी हाँ, सूर्या का ये किरदार मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू से प्रेरित है, जिन्होंने कई सालों तक वकील के तौर पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें न्याय दिलवाया। सूर्या की फिल्म जय भीम में भी रिटायर्ड जज चंद्रू के एक केस की कहानी को लिया गया है। सूर्या ने अपने फिल्मी कैरियर में पहली बार वकील की भूमिका निभाई है और क्या खूब निभाई है। रिटायर्ड जस्टिस चंद्रू की भूमिका निभाने से पहले सूर्या ने उनसे मुलाकात भी की थी। वकीलों और जजों के सामाजिक कार्यों और उनकी सफलता की कहानियों पर बहुत कम बात की जाती है। शायद इसलिए ही जस्टिस चंद्रू के बारे में भी काफ़ी लोग अभी तक अनजान थे। पूर्व जस्टिस चंद्रू न्यायपालिका से हटकर भी अपनी एक पहचान रखते हैं, जब वकील थे तब भी और अब जब वो रिटायर हो चुके हैं तब भी। वह अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। सामाजिक मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाने और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का उनका एक लंबा ट्रैक रहा है। उन्हें अभी भी न्यायपालिका के प्रमुख रूप में माना जाता है। पूर्व जस्टिस चंद्रू ने आदिवासी समुदाय के लिए न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। सूर्या की फिल्म जय भीम में उन्हीं के साल 1995 के एक असली केस की कहानी को दर्शाया गया है। जस्टिस चंद्रू, जो उस समय एक वकील थे, उन्होंने साहसपूर्वक मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक आदिवासी महिला जो इरुलूर समाज की थी, उसने पुलिस द्वारा हिरासत में दी गई यातना और अपने पति की पुलिस हिरासत में हुई मौत के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ी। इस महिला को न्याय दिलाने के लिए जस्टिस चंद्रू ने हर मुमकिन मदद की थी। सूर्या की इस फिल्म के बाद जस्टिस के चंद्रू को अब भारत का हर निवासी जानने लगा है। चंद्रू एक कार्यकर्ता से वकील बने और 2006 में मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल जज और 2009 में स्थायी जज बने। जज चंद्रू भारत के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों में से एक हैं और उनका ऐतिहासिक ट्रैक रिकॉर्ड है। एक जज के रूप में उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णयों के साथ करीब 96,000 मामलों का निपटारा किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो लोगों से कहते थे कि अदालत में उन्हें माय लॉर्ड ना कहा जाए। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बावजूद भी वे एक साधारण जीवन जीते थे। इन्होंने अपनी कार से लाल बत्ती भी हटवा दी थी और सुरक्षा के लिए गार्ड भी रखने से मना कर दिया था। आपको बता दें, इनके एक फैसले के चलते मिड डे मील बनाने वाली 25,000 औरतों का आय का एक स्थायी स्रोत मिला था। कुछ ऐतिहासिक निर्णयों में सामान्य कब्रिस्तान की उपलब्धता को लेकर दिया गया निर्णय शामिल है। उन्होंने इस मामले में फैसला सुनाया था कि जाति की परवाह किए बिना कब्रिस्तान सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। उन्होंने जाति भेदभाव और आदिवासी समुदाय के खिलाफ हो रहे अन्याय के विरुद्ध भी लंबी जंग लड़ी है। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित मामलों में महिलाओं, गरीब लोगों और कमजोर समुदायों से केस का कभी भी एक पैसा भी नहीं लिया है। जस्टिस के चंद्रू जैसे लोग गुमनाम नायक हैं, जिनके बारे में हमें और पढ़ने, साथ ही उनके व्यक्तित्व को समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।